माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको इस वीडियो में घनमूल निकालना सिखाएंगे सेकंडों में, बिना हल किए। बिना हल किए जो है आप घनमूल निकाल सकते हैं। नहीं तो घनमूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो बड़े बड़े नंबर का घनमूल निकालना होता है तो गुणनखंड करते हैं, तो उसमें काफ़ी समय लगता है। आप अगर कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो ज़्यादा समय लगेगा, तो आप समय के अंदर आप प्रश्न को कर नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो में हमने जो है घनमूल निकालने की सबसे आसान ट्रिक बताया है, और इस ट्रिक से आप जो है सेकंडों में घनमूल निकाल सकते हैं बिना हल किए। तो आइए देखते हैं कैसे घनमूल निकाला जाता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। कम से कम 1 से लेकर 12-15 तक घन याद हो जाए। घन मतलब जिसकी पावर 3 हो या जिसको 3 बार गुणा किया जाए। जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिख लिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो, वैसे आप जो है 20 तक भी याद कर सकते हैं और 10-12 तक काम चल जाता है। इस वीडियो में हमने जो भी प्रश्न लिया है, इससे बड़ा घनमूल आपसे पूछा नहीं जा सकता है। हमने छोटे से बड़ी अंक को भी लिया है। देखेंगे इसमें घनमूल लिखा हमने 1 का क्यूब, यानी 1 का घनमूल जो है 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 क्यूब 1728। यानी इसको जो नंबर पे क्यूब लगा उसको आप 3 बार गुणा करेंगे तो वही चीज़ आपको प्राप्त होगा। इसी की मदद से हम लोग निकालेंगे। इसके लिए करना क्या है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला काम आपको करना है कि घनमूल निकाल रहे हैं तो आपको पीछे से जो है दाहिने हाथ से 3 अंक का जोड़ा बना लेना है। 3 नंबर लेके जोड़ा बना लेना है, ठीक है, या एक पेयर कह सकते हैं। तो यहाँ पे घनमूल के लिए 3 की बात करते हैं, अगर वर्गमूल होता है तो 2 की बात करते हैं। चूँकि हमें घनमूल निकालना है और 3 पावर है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर लेंगे। पीछे से हम लोग 3 नंबर लेके अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। यही काम आपको करना है पीछे से, कि दाहिने हाथ की ओर से जो है हम लोग 3 नंबर लेके हम घेर लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। देखेंगे कि ये जो लास्ट में इकाई का अंक है, इकाई का अंक किसका घन होता है, यानी किसके घन में इकाई के अंक में 1 आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 का घन 1 है, ठीक है, और बाकी किसी में 1 इकाई में नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे इकाई का अंक 1 है तो 1 का घन 1 होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1 लिख लेंगे। अब जो बचा है उसको देखेंगे, जो बचा है 3 नंबर लेने के बाद वो बचा 1, तो किसका घन 1 होता है। तो आप देख सकते हैं कि 1 का घन 1 होता है। जो 1 लिखा है वह किसका घन है, तो आप 1 का कह सकते हो, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। तो जो 1331 था उसका घनमूल हम लोग निकाल दिए, इसका घनमूल आया आपका 11। अगर आप चाहते हैं कि हमारा आंसर सही नहीं है या सही है, तो इस पे 11 पे 3 बार पावर लगा दीजिए। 11 का क्यूब 11 गुड़ी 11 गुड़ी 11। हमने यहाँ पे लिखा भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस लाइन में 11 का घन, 11 का घन क्या होता है, 1331, और 1331 का अगर घनमूल निकालें तो आ जाएगा 11। तो आपका आंसर जो है 11 वो सही है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे भी देखेंगे 12, 16, 7 लिखा हुआ, इसका घनमूल क्या होगा। तो हमने बताया है कि पीछे से 3 अंक आप घेर लीजिए, ठीक है। घेरने के बाद देखिए कि इकाई का अंक क्या है, 7। तो यहाँ पे देख रहे हैं इकाई का अंक 7 है, तो कौन सा नंबर यहाँ है जिसका घन करने पे इकाई का अंक 7 होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 3 का घन 27 होता है और इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अच्छे से आप देख सकते हैं कि 3 के घन में इकाई का अंक 7 है और मुझे इकाई का अंक 7 भी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं भी 7 नहीं दिखाई दे रहा है। तो 3 का क्यूब 27 होता है, तो आंसर यहाँ आपके पीछे 3 हो जाएगा। बचा क्या है, तो आप देख सकते हैं सिर्फ बचा है इधर बाएं साइड में 12। 12 किसका घन है, तो आप देख सकते हैं कि 12 जो है किसी का घन नहीं है। तो जब किसी का घन नहीं तो क्या करेंगे, किस घन के करीब है उसको देखेंगे। तो 3 का क्यूब करते हैं 27, चूँकि 12 से ज़्यादा हो जाएगा तो हमें हमेशा कम ही लेना है। तो यहाँ पे 12 से कम कौन होता है, 8। तो 8 किसका घन है, तो आप कह सकते हैं 2। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। 2 का क्यूब होता है 8
और यह 12 है तो 8 और 12 में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो हम लोग इससे कम ही लेंगे। अगर 3 लेता तो 3 का क्यूब 27 होता, चूँकि 12 है और 27 इससे ज़्यादा है तो 3 नहीं लिया जा सकता है, बल्कि 2 लिया जा सकता है। तो 12, 16, 7 का जो घनमूल हो जाएगा आपका आंसर 23 हो जाएगा। तो बिना हल किए, बिना गुणनखंड कर दिए किए जो है आप निकाल सक रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 15,625 का घनमूल, तो वही काम करना है, पीछे से 3 अंक आप लगा लीजिए और लगाने के बाद देखिए कि इकाई का अंक क्या है। तो देख रहे हैं इकाई का अंक 5 है, तो किस नंबर का कि घन का इकाई अंक 5 होता है, तो आप देख सकते हैं जो 5 है उसी का घन 125 होता है और 125 में इकाई का अंक 5 होता है। तो यहाँ पे 5 मिल गया, तो 5 का ही क्यूब होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5। ठीक, अब बचा क्या, इधर शेष क्या बचा, शेष बच रहा है 15। 15 किसका घन है, तो आप देख सकते हैं 15 किसी का घन नहीं है। अगर 3 देखा जाए, 3 जो है 3 का क्यूब 27 है, चूँकि 15 है तो इससे कम होना चाहिए, तो 27 से कम कौन है, 8, तो 8 किसका घन है, तो 2 का, तो यहाँ आप लगा लेंगे 2, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 25। तो 25 जो है इसका घनमूल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 8000 लिखा है, तो देखेंगे यहाँ पे भी तम 3 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो है तो हम लोग तृतीय स्थान का जो है एक पेयर बनाते हैं। 3 जीरो है तो क्या करेंगे, उसमें से आपको 1 जीरो मिल जाएगा। अब 8 बच रहा है, तो 8 किसका घन है, तो 8 देख सकते हैं 8 जो है 2 का घन है, तो यहाँ आ जाएगा 2। तो जो है 8000 का जो घनमूल होगा वो 20 हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ भी हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे, घनमूल है तो हम लोग 3 अंक लेके एक घेर लेंगे। अब देखेंगे घेरने के बाद इकाई का अंक क्या है, तो आप देख सकते हैं कि इकाई का अंक 8 है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका घन करने पे इकाई का अंक 8 हो, तो आप देख सकते हैं कि 2 का घन करेंगे तो 8 आता है इकाई में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 2, क्या मिल जाएगा 2। ठीक है, 2 का घन 8 होता है। अब बचा क्या, तो आप देख रहे हैं इधर भी आपका 3 स्थान है, 3 स्थान, इसको भी आप देख सकते हैं, इधर 3 अंक आ गया, आप उसका भी पेयर बना सकते हैं, उसको छोड़िए, पेयर बनाने की कोई बात नहीं है। इसको देखिए, इसका ही हमें विशेष ध्यान होता है पीछे का। आगे में मिल गया 551, तो 551 देखेंगे कि किसके घन के करीब है, तो 551 तो कहीं नहीं दिख रहा है, 512 है, 729 है, तो 729 चूँकि 551 से ज़्यादा हो जाएगा 729, तो 729 तो हो ही नहीं सकता है, इससे कम होना चाहिए। तो 551 के करीब आपका 512 है, क्या है 512, हमेशा कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 512 किसका घन है, तो आप देख सकते हैं 512 जो 8 का घन है, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे 8। तो 55, 13, 68 का जो घनमूल हो जाएगा आपका 82 हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं, सबका आंसर राइट होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगला देखेंगे, यहाँ भी हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे, पीछे के 3 नंबर को ले लेंगे और लेने के बाद इकाई का अंक देखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं इकाई का अंक 4 है, तो किसके घनमूल में इकाई का अंक 4 है, तो आप देख सकते हैं 4 का घनमूल 64 होता है, जिसमें इकाई का अंक 4 है। तो यहाँ 64 में इकाई का अंक 4 है, तो उसके जगह पर हम लोग 64 किसका घन है, तो 4 का, तो यहाँ हम लिख देंगे 4। ठीक, इतना तो काम हो गया। बाकी देखेंगे कितने नंबर हमारे पास बच रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 4 नंबर बच रहे हैं, और चारों नंबर क्या है, 1906 है। तो किसका जो है घन कर 1906 होता है या 1906 के करीब है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ में 1906 मिला है, तो 1906 कहाँ है, यहाँ पे 1728 है, 1728 1906 के करीब है। उससे आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो 2197 है, जो 13 का घन है। तो यहाँ तो 2197 है नहीं, क्योंकि हमें ज़्यादा अंक नहीं लेना है, इससे कम ही होना चाहिए। तो 2197 चूँकि ज़्यादा है इससे, तो 2197 हो ही नहीं सकता है, बल्कि उससे कम आप जाएंगे तो 1728 आ रहा है, उससे कम कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1728 आ रहा है, इससे कम, तो 1728 किसका घन होता है, तो आप देख सकते हैं 12 का, तो यहाँ आप 12 लगा लेंगे, तो आ जाएगा टोटल आंसर 124, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ 92, 61 लिखा है, यहाँ भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे। यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर ले लेंगे, और 3 नंबर लेने के बाद इकाई अंक देखेंगे। इकाई का अंक 1 है, तो किसका घन 1 होता है, तो आप देख सकते हैं 1 का घन 1 होता है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 1। ठीक, अब बचा क्या, 9। 9 देखेंगे तो 9 किसका घनमूल है, तो 9 किसी का घनमूल नहीं है, लेकिन 9 किसके करीब है, तो 9 जो है 8 के करीब है। ठीक है, तो 8 का घनमूल क्या होता है, 8 का घनमूल 2 होता है, तो यहाँ आप लिख देंगे 2, तो जो आ जाएगा 21, वह 92, 61 का घनमूल हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां है 19,683। इसमें भी वही प्रक्रिया हम अपनाएंगे, पीछे का 3 नंबर ले लेंगे, ठीक है, और 3 लेने के बाद इकाई का अंक देखेंगे। इकाई क्या है, इकाई 3 है, तो किसके घनमूल में 3 आता है इकाई के, तो आप देख पा रहे हैं कि 7 का घनमूल 343 होता है, जिसके इकाई के अंक में 3 है। ठीक, यहाँ भी 3 है, तो 7 का घनमूल 343 होता है, तो यहाँ पे आप उसके 343 के स्थान पे 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 का ही तो क्यूब होता है 3 में, तो यहाँ 7 हो जाएगा। अब देखेंगे पीछे जो नंबर घेरने के बाद बचा है वो क्या है, 19 है। क्या बच रहा है, 19। 19 किसका घनमूल है, तो आप देख सकते हैं कि 19 कहीं भी नहीं लिख रहा है, तो 19 किसके करीब है, तो 27 तो 19 से ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा नहीं लेना है, बल्कि 19 के करीब जो है उससे कम 8 है। 8 का घनमूल क्या है, 2, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2, तो 19,683 का घनमूल हो जाएगा 27। ठीक है, अगला देखेंगे 10, 30, 301। इसमें भी हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे, 3 नंबर ले लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे 301 हो गया 3 नंबर। इकाई का अंक 1 है, तो आप देख सकते हैं 1 का घनमूल 1 होता है। ठीक है, आप यहाँ बड़े आराम से 1 लिख सकते हैं। अब बचा क्या है, आप जो बच रहा है उसको आप देखेंगे कितने नंबर बच रहे हैं, वह किसके करीब है, तो 1030 बचा है। 1030 4 अंक वाला है, तो 1030 देखिए किसके करीब है। यहाँ पे देखेंगे कि 10 का घन 1000 होता है और 11 का घन 1331। चूँकि 1030 है और ये 1331 है, ये 1331 से इससे ज़्यादा है, तो ज़्यादा होना नहीं चाहिए, इससे कम होना चाहिए, तो इससे कम जो है आपका 1000 है। और 1000 1030 में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, तो कम होना चाहिए, ज़्यादा ना हो। तो यह 1000 इससे करीब है। 1000 का घनमूल देखते हैं, जो घन है वो घनमूल आपका 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। ठीक, तो आ जाएगा इसका घनमूल 101 हो जाएगा। अब इस वीडियो का आखिरी प्रश्न 328509, वही प्रक्रिया अपनाएंगे। यहाँ पे 3 नंबर ले लेंगे, उसका हम रेखांकन कर दे रहे हैं 3 का। यहाँ देखेंगे इकाई अंक 9 है, तो किसके घनमूल में इकाई का अंक 9 आ रहा है, अच्छे से देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9 का क्यूब होता है 729, जिसके इकाई के अंक में 9 है, तो यहाँ पे इसके स्थान पे जब 9 है तो इसका हम लोग उसके जगह पे हम लोग लिखेंगे 9, क्योंकि 9 का ही घन जो है 729 होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9। बचा क्या, देख पा रहे हैं कि 3 नंबर बच रहे हैं, उस ये कौन है 3 नंबर, तो 328 हैं। तो 328 किसके करीब है, तो 216 इससे छोटा है और 343 इससे बड़ा है। चूंकि ये है 328 और 343 7 का है, तो बड़ा होना नहीं चाहिए, बड़ा से कम ही लेना है, तो इससे कम जो है 343 से कम है 216, और 216 का घनमूल क्या हो जाएगा 6, इसके स्थान पे हम लोग ले लेंगे 6। इस तरह से आप बड़े आसानी से घनमूल निकाल पाएंगे, बिना हल किए, बिना गुणनखंड किए, बड़े से बड़े नंबर का आप लोग जो है घनमूल निकाल सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके पास बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।